हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जिस पर्सन के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, क्या वो पर्सन आपसे शादी करेंगे या करेंगी। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। आपका रिलेशनशिप जिस भी नहज पर है, आपका पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। स्पेशली जो लोग शादी को लेकर कंसर्न हैं कि उनका पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में है, क्या वो फाइनल क्लोजर देगा, क्या वो ऑफिशियली अपनाएगा, क्या वो शादी करेगा या नहीं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और जनरल है। इसकी बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ख़ास तौर पे इतने सेंसिटिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए तो आपने डेफिनेटली प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और जब आपको तमाम तसल्ली हो जाए कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप डिसीजन लें। शादी करने का, शादी ना करने का, क्वेश्चन करने का, तहम्मुल करने का, वेट करने का, जो भी आपकी प्राइवेट रीडिंग में निकले। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसके अंदर मैं हर डिटेल बताने की कोशिश करूं, लेकिन अगर आपको इसी रीडिंग और इसी टॉपिक से रिलेटेड प्राइवेट लाइफ के लिए आपको कोई फैसला लेना हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, क्या वो इंसान आपसे शादी करेगा या करेगी। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। या तो आप थर्ड पार्टी में हैं, या फिर आपने अभी रिसेंटली ब्रेकअप किया है, या फिर ये कि इस पर्सन ने आपसे कमिटमेंट की थी कि ये आपको कहीं दूर ले जाएगा, आपको कहीं सेटल कर देगा। और सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। थर्ड पार्टी है तो बिल्कुल क्लियर है, या तो इसने आपको अभी रिसेंटली बहुत बुरी तरह हर्ट किया है कोई कमिटमेंट देकर, बिकॉज यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार था, आपको इसने ख्वाब दिखाए हैं, लेकिन इसका इम्पल्सिव एटीट्यूड, इसका इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करना या बहुत जल्दी उजलत में रहना, पहले खुद चीज़ों को सेट करना, इस डिसीजन से फ़ौरन मुंह मोड़ लेना आपको काफ़ी हर्ट कर गया है। आप समहाउ इस रिलेशनशिप में किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर हर्ट ज़रूर हैं। तीनों सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बेसिकली 6 ऑफ सोर्ड्स एक लाइफ की सेटलमेंट का कार्ड भी होता है। ये भी शो करता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में या आप खुद अपनी लाइफ को एक पीस, एक कॉर्नर, एक सेटलमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स आया। इसका मतलब कि इस फैसले में और इस विश में कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मिजाज में इतनी उजलत है, कभी पल में माशा, पल में तोला वाली बात है कि गुस्सा इस कदर आता है कि इंसान ये बात कहे तो कब कहे। और इतना ज़्यादा डिले होने पर, क्योंकि जो यहाँ पर रेड कलर है वो इसकी स्वॉर्ड पे भी जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि कोई ऐसी बात आप दोनों के दरमियान ज़रूर हुई जिसमें या तो आप हर्ट हो गए हैं, या फिर आप, क्योंकि इस स्वॉर्ड से जिस स्वॉर्ड से जो है वो रेडनेस हो रही है, उस स्वॉर्ड से सेंटर में से, इस स्वॉर्ड में से जो ना ब्लीडिंग तक हो रही है। तो इसका मतलब कि आप किसी ख़ास बात को लेकर अपने पार्टनर की बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं, या तो आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और एंड में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। तो एक सिचुएशन थोड़ी सी अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप की थोड़ी टेंस नज़र आ रही है, या तो ये ख़ुद कहीं ट्रैवल कर गए हैं, खातून है या मर्द, बिकॉज दोनों ही इमेजेस नज़र आ रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव हो गए कि मुझसे वादा किया था लेकिन उसके बावजूद खुद पहले चले गए, या फिर इन्होंने लिटरली आपको ये आस दिलाई है कि मुझको पहले जाने दो, फिर मैं वहाँ जाकर सेटल हो जाऊँ, फिर चीज़ें देख लेंगे, या फिर इन्होंने अपने पार्टनर को ही लेकर ही कहीं चले गए और आपको इन्होंने लेफ्ट आउट करा दिया। मैंने तमाम सिनेरियोज बता दिए हैं जो मुझे इस कार्ड के थ्रू आपके अभी रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द क्वेश्चन, कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे, क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, प्रोग्रेशन है, अफेयर है, कोई बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्या आपका पर्सन आपसे शादी करेगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द जस्टिस, लिब्रा, द सन, लियो, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड फाइनली 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे।
इन्होंने कोई पास में आपके साथ मिसहैप तो ज़रूर किया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़, और आपने इनके ऊपर कोई कंडीशन आयद की थी कि अब आपने मेरे साथ फेयर डील करना है, मैं कोई हैंकी पैंकीज़ या ब्रेड क्रम्स के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, और ये बार बार बावर कराना कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी की खुशी हो, फलाना ढिमका। एक टाइम पर आप दोनों का अपना आप बहुत एक दोनों का साथ बहुत अच्छा भी लगा, आप लोगों को लगा कि लाइफ में एक दूसरे के साथ होने की वजह से अब लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इनका कोई एक अटेम्प्ट ऐसा है जिसमें इन्होंने आपको ऑफ़र तो किया और आप एक वक्त में आके काफ़ी मूव भी हो गए कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई, शायद मुझको कोई ऐसा रिवॉर्ड है जो मेरी कोई नेकी है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मुझे एक सेकंड चांस मिल रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत ऑफ़र जो है ना बहुत ही पेटी सा किया है, बहुत ही लाइट सा, ऐसा कि जैसे बस खाना पूरी करने वाली बात हो। और अगर अफेयर में भी हैं तो अफेयर में अपना इनपुट ज़रा कम देते हैं विद द पेज ऑफ कप्स। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप इनसे एज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कुछ एज और इमेच्योरिटी भी नज़र आ रही है। इनकी ऑफ़र भी कुछ इस तरह की है कि ले लो तो अच्छी बात है, ना लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब ऐसा मामला है। प्रपोज़ल है, प्रपोज़ कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, ना करूँ तो ना प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। विद द जस्टिस कार्ड आपने एक तो चीज़ बिल्कुल ठीक की है कि अगर आपने कोई कंडीशन सेट की है कि भाई मेरे साथ फेयर करो, इस तरह रिश्ता सही नहीं होता। विद द 4 ऑफ कप्स इनको पता नहीं क्यों एक चीज़ का ना, इन जो ऊपर 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 4 ऑफ कप्स आया है, इट लुक्स लाइक इन्होंने आपके सामने बात ही कुछ इस तरह की है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दें, यानी रिजेक्ट ही कर दें। इनका प्लान ही यही है। और इन्होंने लिटरली जब आपको पूरा जैसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो गया, उस वक्त इन्होंने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी ऑफ़र आपके सामने रखी कि आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप पजल हो गए कि यार ये क्या बात हो गई। अभी तो ज़िंदगी इतनी अच्छी भली, इतना रोमांस, इतना लव, सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से इसने ऐसी बात कर दी। मेरे साथ ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, और आपका फोकस इन 3 चीज़ों का, मतलब इसने बात ही ऐसी कर दी है कि जानबूझ के इस तरह की कंडीशन शेयर कर लेना कि आप हर्ट हो जाएं या फिर आपको लगे कि ये तो प्लान का पार्ट ही नहीं था। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस इनके बहुत टाइट हैं और जो इनके पास है वो ये शो नहीं करते। इन्होंने उस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, तभी शायद ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी रेज हुआ कि मैं इसको देखूं कि ये आपसे शादी करेंगे भी या नहीं। जो ये दिखाते हैं वो बहुत लेस है, और जो इनके पास एक्चुअली है वो इन्होंने अभी तक ओपन अप नहीं किया हुआ। बहुत संभल के चलना, बहुत चीज़ों को क्योंकि यहाँ जो तीन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, वो 3 चीज़ें इन्होंने छुपाई हुई हैं। अब वो क्या है वल्लाह आलम, क्योंकि आप इनकी जिस ऑफ़र को सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, उसमें आप अपनी ज़िंदगी के 3 मेजर चीज़ों को भूल रहे हैं, आप इनको कंसिडर ही नहीं कर रहे। को जाके ये इंसान अपनी उन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को छुपाए हुए है कि ये कलर्स और ये सिचुएशन तो मैं बाद में दिखाऊं, अभी तो फ़िलहाल मैं इतनी बड़ी चीज़ जो मेरे सर पे टंगी हुई ना, वो मैं अपनी खाना पूरी करूं कि भाई ये है, अगर इसमें हो सकता है तो ठीक है। तो नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली कि ये आपके साथ ट्रिक कर रहे हैं। मैं आपका दिल बदजन नहीं कर रही, लेकिन ये कार्ड्स आप देखते ही, आप इतने ज़माने से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, खाली मेरे चैनल पर नहीं, हज़ारों चैनल्स पर, तो आपको कार्ड से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कार्ड्स क्या उनके लिटरल मीनिंग होते हैं। और यहाँ पर तो बिल्कुल सिनेरियो नज़र आ रहा है, मे बी ये इनका कोई विद द सन कार्ड, इनकी कोई ऐसी कंडीशन है, आपका कोई बड़ा बच्चा हो सकता है जो अब समझदार हो गया है, आप सिंगल पेरेंट हैं, या इनका कोई बच्चा होगा जो अब शादी के लायक हो गया और उसकी खुशी का टाइम है और बीच में ये कूद जाना इस बात के ऊपर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट येस, ये ऑफ़र बहुत मिनिमम लेवल पर है। इन्होंने मिनिमम लेवल पर देने के बाद अगर इन्होंने कोई इंटरेस्ट शो किया, आपने इंसाफ वाली बात की है, आपने कहा है कि भाई चीज़ें फेयर रखो, वाइट एंड ब्लैक में रखो, हैंकी पैंकीज और छिचोरपन की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये तो ज़रूर है कि अगर ये हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट डेफिनेटली चाहते हैं। लेकिन इनका इम्पल्सिव एटीट्यूड जो है ना, इनका शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड इस खुशी को बिल्कुल बेकार भी कर देता है, सत्यानाश भी मार देता है उसका। एंड विद द 4 ऑफ कप्स डेफिनेटली रिजेक्शन का डर है, रिफ्यूज़ल का डर है। अगर आपने कोई बात आपके ऊपर तलवार लटक रही है,
आप कुछ ना कुछ तो सेंस कर पा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो है। तो मे बी प्राइवेट रीडिंग अगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जनरल में अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। क्या आपके पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपसे शादी करेंगे? पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है इस क्वेश्चन पे? 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये से इन्होंने शुरुआत आपसे शादी की बात की थी और इन्होंने आपको ऑफर शादी की दी थी, जिसकी वजह से हो सकता है आपको पटाना चाह रहे हो, आपको अफेयर में लाना चाह रहे हो और ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और इन्होंने शुरुआत ऐसी की थी कि आई एम देयर फॉर यू, यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, तुम मुझे ऑफ़र करो, जब कभी भी तुम मुझे पुकारो मैं वहाँ पर तुम्हें वहाँ पर मिलूँगा या मिलूँगी, समथिंग लाइक दैट। और लेट्स गेट मैरिड, और हम अब शादी कर लेते हैं और मैं हूँ तुम्हारे लिए। इन्होंने आपको शुरुआत जो है ना रिलेशनशिप की इसी तरह से की है, ठीक है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स। आप यूनियन में आना चाहते हैं, आपको लगता है हाँ ठीक है, मोहब्बत है, सोलमेट है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट मिलते हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन इस तरह नहीं रहेंगे। फेयर चलो, इंसाफ करो, या तो रखो या फिर ना रखो। बिकॉज अगर आपका किसी एक्स के साथ रीयूनियन भी हुआ है तो भी आपने सही कंडीशन रखी है। लीगली देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आपकी कंडीशन में यूनियन जो है वो फेयर मीन्स के साथ है, आपकी कंडीशन बिल्कुल जेन्युइन है। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस बात की खुशी है ये? खुशी की चीज़ को इनकी फैमिली काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव है और काफ़ी ज़्यादा मसले खड़े हो जाएंगे, सब लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएंगे अगर इन्होंने ये चीज़ ओपन की। अब स्टेटस आपको खुद पता होगा, इनका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। ऑल्दो ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, लेकिन इन झगड़े फंस और हर तरह के लोग चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। नॉट ओनली वन पर्टिकुलर फैमिली, ना आपकी फैमिली ना उनकी फैमिली, हर तरह के लोग, जितने लोग आप दोनों की ज़िंदगी से एसोसिएटेड हैं, हर तरह का रिश्ता जो है ना वो डंडे उठाकर शुरू हो जाएगा कि ये क्या किया है। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, ये जो है ना, ये दोनों कार्ड्स दोनों पर्सन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर, ये ऑफर किस बात की है जिसमें रिजेक्शन की एक्सपेक्टेशन है? प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। इन्होंने आपको ऑफ़र करके, यहाँ पर इन्होंने आपको ऑफ़र करके अब आपके सामने एक ऐसा प्रपोजल और ऐसी चीज़ रखी है जिस पे आपको लग रहा है कि यार ये तो बात ही ऐसी है कि जिस पे मैं मना ही कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और इनको बहुत एंजाइटी हो रही है, शायद इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये रिश्ता इस लेवल पे पहुंच जाएगा। सेकेंडली, इनके कुछ साइकोटिक इश्यूज हो सकते हैं कि ये शोशे तो छोड़ देते हैं, अब उनको मुकम्मल नहीं करते, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इन्होंने कोई बात ऐसी की है, इन्होंने कोई शिक ऐसी लगाई है, ऐसी शर्त ऐसी रखी है कि आप मना ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब वो बात आपको काफ़ी हद तक परेशान करेगी, यार ये क्या बात हुई, ये तो तुमने कहा ही नहीं था पहले मुझसे। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप में आने से डरते हैं, शोशे छोड़ते हैं, अफेयर चलाते हैं, लेकिन अभी आपके सामने बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, हो सकता है इनको पार्टनरशिप निभाना नहीं आती हो। इसी वजह से शुरुआत में जो 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था वो है ही इस वजह से, बिकॉज इनका जो अपना कंट्रीब्यूशन है किसी रिलेशनशिप के अंदर वो काफ़ी ख़राब होता है। ये एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ काफ़ी पुअर पार्टनर हैं, काफ़ी ख़राब पार्टनर्स हैं, और इनको लग रहा है कि मुझे थोड़ी पता था कि मैं तो सिर्फ चक्कर चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीज़ शुरू की थी, मुझे क्या पता था, मतलब ये इनकी मैं सोच बता रही हूँ, मुझे क्या पता था कि इसने सीरियस ही हो जाना है। अब मैं क्या ऐसा करूँ, मैं कैसे बताऊँ कि मेरा तो मेंटल सेटलमेंट नहीं है, मैं मेंटली अपसेट हूँ, मेरे कुछ मसाइल हैं, मेरे कुछ रिलेशनशिप फियर्स हैं, और जो चीज़ इनको अभी भी सेटल कर सकती है, यानी इवन देन इतनी सारी बातों के बाद भी ये इमोशनली काफ़ी लॉस हैं। तो मे बी इनको जिस वक्त इन्होंने आपको प्रपोज किया हो, ये किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, इनकी डिवोर्स हुई हो,
सेपरेटेड हो गए हों, रिश्ता कोई ख़त्म हो गया हो, किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, तो इन्होंने फ़ौरन अपने आप को ठीक करने के लिए किसी नए पार्टनरशिप में आने का प्लान कर लिया अभी तक। अब जब वो चीज़ दोबारा से सेटल हो रही है तो इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इमोशनली अभी स्टेबल हुए ही नहीं हैं। और यही वो इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपसे शुरू से कह रही थी ना कि वो जो 3 बातें हैं वो इन्होंने अभी तक छुपा के रखी हैं, अभी इन्होंने वो 3 बातें बताई ही नहीं हैं। और यहाँ देखिए वो 3 कप सी हैं जो गिरे हुए हैं। इनके रिलेशनशिप में आने में, अपनी शादी करने में, क्लोजर देने में, रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाने में, इनकी तरफ से खुद जो भंडे हुए हैं वो अभी तक इन्होंने आपके सामने गोश गुजार नहीं किए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने मामला खटाई में डाल दिया होगा। ठीक है, अब फाइनली जो इनकी एनर्जी आ रही थी आपसे शादी करेंगे या नहीं, उसके क्लैरिफायर्स अब लिटरली चेक करते हैं। कि सबसे पहले फैक्टर्स चेक करती हूँ मैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी सोशल लाइफ रिवील करें। प्लीज़ टेल मी कि इनकी सोशल लाइफ रिवील करें। आई डोंट नो, मुझे बहुत स्ट्रांगली प्रेडिक्ट हो रहा है, हो सकता है हो भी और नहीं भी। जुडिशरी का कार्ड ज़रूर आएगा, आपके सामने ही कार्ड शफल कर रही हूँ, बट आई स्ट्रांगली बिलीव जुडिशरी का कार्ड ज़रूर आएगा। लेट्स सी, देखते हैं जनाब। इनकी लाइफ को थोड़ा सा और रिवील कीजिए ताकि मेरे व्यूअर के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो। प्लीज़ गाइड मी, व्हाट एल्स, थोड़ा सा और गाइड कीजिए। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं क्या वो आपसे शादी करेंगे? प्लीज़ गाइड मी मोर। प्रिविलेज लेडी, ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं आप में, फ़ायदे की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। नंबर 12 गिफ्ट, शुरू में फ्लर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने आपको काफ़ी पटाया है और आपको गिफ्ट्स देते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील करते होंगे। मैच्योर वुमेन, ओके, खातून ही है, कोई खातून ही हैं, जितने व्यूअर्स हैं उसमें खातून ही हैं, या फिर इन साहब बहादुर की ज़िंदगी में कोई ऑलरेडी ऐसी मैच्योर वुमेन है जिसकी वजह से इनको फैसले लेने में डर लगता है। ठीक है, लेट्स सी मोर। चाइल्ड, बच्चा है जनाब, आप सिंगल पेरेंट हैं। वेल, अच्छी बात है। जुडिशरी का कार्ड नहीं आया, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा था, लेकिन फिर इतनी क्रिटिकल चीज़ नहीं है। बैड हेल्थ, में भी अपने पेरेंट्स की कोई हेल्थ को इन्होंने रीज़न बनाया हुआ है, या आप नर्सिंग करते हैं इनकी, आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं जब ये अकेले, अगर तो ये अकेले हैं तो, खातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से जेंडर लें। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, फाइनेंशियली इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आपके थ्रू बहुत सारे इनकी लाइफ के दूसरे डोर्स ओपन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर का इमिग्रेशन, बाहर सेटल होना, लेकिन ये चीज़ मुनासिब नहीं होती। बहरहाल इन्होंने आपको रिसेंटली अभी कोई गिफ्ट दिया है और इस गिफ्ट के एक्सचेंज से आपको लगता है कि भाई गिफ्ट तो वही देता है जिसको पता हो कि उसने आगे ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है, उसको अपने पास रखना है। और मे बी आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गिफ्ट दिया हो जिसमें इनकी आंखें चकाचौंध हो गई हों, आपने कोई ऐसी चीज़, कोई बड़ी चीज़ दी हो इनको जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि इनको लग रहा हो कि भाई ये तो मालदार पार्टी। बट विद द मैच्योर वुमेन यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। मे बी जो इनकी हैंडलिंग या इनकी डीलिंग जो है वो इनकी फैमिली में कोई इतनी मैच्योर लेडी हैं, कोई मैच्योर खातून है जो कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले पंगे खड़े कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स द चाइल्ड, या तो इनका खुद का चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई, कि इनको रिश्ते में आते हुए डर लगता है, इनकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है अभी तक कि शादी का डिसीजन कैसे बनाया जाता है। दे फील दैट दे आर टू यंग टू गेट मैरिड, या फिर लिटरली कोई एक बच्चा तो है और आपका हो सकता है, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। एज डिफरेंस मैंने आपको वैसे ही बताया था जो कि एक बहुत बड़ी रीज़न बन सकता है। यहाँ पे भी सन का कार्ड है जो कि किसी न किसी तरीके से बच्चे को भी डिक्लेयर करता है, क्लेम करता है। ठीक है, अब फाइनली लेते हैं कि क्या ये आपसे शादी करेंगे या करेंगी। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं क्या ये आपसे शादी करेंगे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड तो बहुत है,
द टेम्परेंस, सेजिटेरियस, फायर साइन, किंग ऑफ कप्स. ओ माय गॉड. You have two person in your life. आपकी लाइफ में दो लोग हैं and you have to decide कि आप किसकी तरफ जाएं. आप दोनों में से किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये दोनों खराब हैं. कोई एक है जो डिले कर रहा है और एक आपके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लेता, कोई स्टैंड नहीं लेता. एंड यू हैव टू डिसाइड. दोनों आपसे लॉयल हैं, दोनों आपको चीट नहीं कर रहे. एक फ्लर्ट है, इनको ख़वातीन से बातचीत करना बिल्कुल पसंद है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं. तो मे बी आप ही की लाइफ में कोई ऑलरेडी मौजूद है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही यहीं पर ही अटक गया. तो इस क्वेश्चन में तो आप ही के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आप क्या चाहते हैं. बिकॉज विद द टेम्परेंस, जो आपकी सोल और आपकी दिल की खुशी है वो आपको खुद ही नहीं समझ में आ रही कि आप किस तरफ मैनेज करें. आप अपनी लाइफ में एक ही पर्सन में से बहुत सारे शेड्स देखना चाहते हैं जो आपको एक पर्सन में कंप्लीटली मिल नहीं रहे. जो ट्रस्ट और लॉयल्टी है वो इधर है लेकिन यहाँ पर फ्लर्ट नहीं है, और जो यहाँ पर फ्लर्ट और लॉयल्टी है वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है. तो यू नीड टू डिसाइड इट बेटर. ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो रही हो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा नंबर मौजूद है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.